एंगल के बारे में देखते हैं हम। तो एंगल एक्चुअली होते क्या है। तो अभी हम लाइन के बारे में पढ़े, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़े। तो बस इसी से जुड़ा हुआ है एंगल। ठीक है। तो अगर एंगल के बारे में अगर थोड़ा मोड़ा भी अगर जानकारी होगा तो उसमें से आप तो कंफ्यूज कर रहा होगा कि लाइंस तो अभी हम स्ट्रेट पढ़ रहे हैं बट एंगल्स तो डिग्री में होता है। ठीक है। तो एंगल्स क्या होते हैं? तो एंगल्स होते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन सेगमेंट, a combination of two line segment, ठीक है, at a common end point, क्या बोलेंगे, at a common end point। ध्यान दीजिएगा, कहता है कॉमन इन पॉइंट, यही इसका खास बात है, कॉमन इन पॉइंट का ही खास बात है इसमें कि ये होता क्या है। कहने मतलब है टू लाइन सेगमेंट दैट मींस अगर सपोज ऐसा मैंने ले लिया, एक लाइन सेगमेंट ये ले लिया, एक लाइन सेगमेंट में ये ले लिया, बट ये क्या, ये दोनों क्या कर रहे हैं, टू लाइन सेगमेंट एट अ कॉमन इन पॉइंट, है ना, अ कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट ये हो गया जैसे ओ, यहाँ हो गया ए, क्या हो गया ए, एक हो गया बी, क्या हो गया बी। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन सेगमेंट एट अ कॉमन इन पॉइंट। तो कॉमन कौन हो गया, ये कॉमन का मतलब समझने का, कॉमन एक्चुअली जो होते हैं इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कॉमन में। ठीक है। तो कॉमन आप समझिएगा, अभी क्या सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग फेसबुक चलाते होंगे ना। तो कॉमन का मतलब समझिएगा, फेसबुक में क्या होता है, जैसे अगर राम एक बंदा है, राम क्या है, एक बंदा है। अब राम का जो फ्रेंड है, ठीक है, राम का फ्रेंड एक हो गया राधे, क्या हो गया राधे, और दूसरा हो गया श्याम, क्या हो गया श्याम। तो हम क्या समझेंगे, राम जो है, राम का फ्रेंड में कौन आता है, एक राधे भी आता है, और राम का फ्रेंड में कौन आता है, एक श्याम भी आता है। ठीक है। तो राम दोनों के लिए क्या हो गया, तो राधे का भी फ्रेंड हो गया राम, बट ये क्या है, राधे और श्याम ये दूसरे से अननोन है, क्या है ये एक दूसरे को जानते नहीं है, बट क्या राधे का फ्रेंड राम है और श्याम का फ्रेंड राम है। तो राम क्या हो गया, इसके लिए क्या हो गया, तो उसमें दिखा था जो हमारे फेसबुक में दिखा था म्यूचुअल फ्रेंड, क्या दिखा था म्यूचुअल, उसी वही होगा हमारे मैथमेटिक्स में कॉमन फ्रेंड, क्या हो गया कॉमन। तो कहने मतलब है ओ से ए, क्या हो गया ओ से ए, लाइन सेगमेंट हो गया। अभी दूसरा लाइन सेगमेंट है ओ से बी, क्या हो गया ओ से बी। तब देखिए इस लाइन सेगमेंट का पॉइंट यहाँ आया, इस लाइन सेगमेंट का पॉइंट यहाँ आया, तो ये जो पॉइंट हमें मिला ये हो गया कॉमन पॉइंट, ये क्या मिल गया कॉमन। ओ जो हो गया क्या बोलेंगे, ओ ए और ओ बी का फेसबुक के भाषा में क्या बोलेंगे, ओ जब होगा ये म्यूचुअल फ्रेंड होगा, क्या होगा म्यूचुअल फ्रेंड, किसका होगा ए और बी का, तो ये हो गया कॉमन चीज। ठीक है। तो इसको ऐसा, एंगल को हम लोग कैसे लिखते हैं, एंगल को मैथमेटिक्स के क्रम में एंगल को ऐसा लिखते हैं। ठीक है। जैसे बी हो गया, क्या हो गया बी ओ ए, क्योंकि एंगल कहां फॉर्म हो रहा है ओ पर, इसलिए ओ को मिडिल में रखें। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, दोनों का बाद दोनों बराबर ही है, बी ओ लिखिए या तो ए ओ बी लिखिए, दोनों एंगल ओ ही दर्शा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं एंगल वही हमें दिखा रहे हैं। ठीक है। ऐसा अब देखिए एंगल्स में क्या होते हैं, एंगल्स में मैं इसे हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में इसको बोलते हैं आर्म, क्या बोलते हैं आर्म। ठीक है। इसको भी ये भी हो गया आर्म, क्या हो गया आर्म। ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन पॉइंट होगा म्यूचुअल जहां पर आएगा कॉमन पॉइंट, उसको बोलते हैं लोग वर्टेक्स, क्या बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। तो अगर कोई अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि एक एंगल जहां फॉर्म हो रहा है वहां कितने आर्म होंगे, कितने वर्टेक्स होंगे, तो अब ऐसी बात है एक एंगल फॉर्म हो रहा है वहां एक ही वर्टेक्स होंगे और उसका दो आर्म, क्योंकि जब तक दो लाइन सेगमेंट मिलेगा ही नहीं तब तक एंगल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ठीक है। ऐसा होता है। तो एंगल्स का बात हो गया एकदम। अब एंगल्स को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हम लोग। ऐसा पढ़ते हैं टच एंगल क्या होते हैं।
ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंगल हम लोग देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल, देखिए हम अपने हिसाब से हम देख रहे हैं, हम जो पढ़े हैं उसको छोड़ के हम अपने हिसाब से हम बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल कितने होते हैं, हम अपने लैंग्वेज में इसको बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या था, हम इसको एक ग्राफ के तरीके से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं इसको? एक ग्राफ के तरीके से। ग्राफ में क्या होता है? ये होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है? एक्स एक्सिस, ठीक है। ये का वाई एक्सिस, क्या हो गया? वाई एक्सिस, ऐसा होता है, पता है ऐसा। तो क्या हो गया? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब एंगल शुरू होते हैं, एंगल जो होते हैं एक्चुअली बचपन से जब एंगल को पढ़ा उसको हम लोग चांद को लेकर पढ़ते थे। दी होता था इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, चांद होता था, उसको हम लोग देख के हम लोग पढ़ते थे कि कितना 0 डिग्री है, फिर बढ़ते 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 फिर 90, फिर बढ़ते बढ़ते फिर स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर हो गया 180 उसका। तो उसी का हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक्स एक्सिस से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक्स से। तो ये जो एक्स होता है इसको बोलते हैं जीरो एंगल। क्या बोलेंगे? जीरो एंगल। तो जीरो एंगल क्या होता है? जीरो एंगल होता है 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री, नाम से उसका दिख रहा है 0 डिग्री। अब जैसे जिसको पढ़ेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो 0 से बढ़ा, जैसे हम 0 से आगे बढ़े, 0 से बड़ा हो गया और तब पहुंच गया 90 तक। कहां तक पहुंच गया? 90 तक। ये जो स्पेस होता है कहना मतलब है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 डिग्री से बड़ा हो। क्या हो? 0 डिग्री से बड़ा हो, ये हो गया एंगल। क्या लिखेंगे इसको? एंगल। जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, कितना हो? 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट। जैसे हम 90 डिग्री तक पहुंचे, ठीक है, जैसे 90 तक पहुंचे उसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल, राइट एंगल। तो राइट एंगल का फॉर्म कितना होता है? ये होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। अब फिर 90 से हम आगे बढ़ते हैं। तो 90 डिग्री से जैसे अगर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया? स्ट्रेट। क्योंकि ये क्या था? 0 डिग्री, अब हो गया स्ट्रेट, हो गया 180 डिग्री। तो जैसे 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे और 180 से पहले, तो कहने का मतलब ये जो स्पेस हुआ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। क्या हो गया? ऑब्ट्यूस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। आप इसको समझ लीजिएगा, आपको एंगल कभी भी दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा। क्या हो गया? 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। इसको एक बार मैं क्लियर करके और बता दूंगा, ठीक है, ऐसा। अब देखेंगे हम 90 डिग्री से अब तो 180 तक पहुंच गए। अब आता है 180। क्या आता है? 180 हो गया स्ट्रेट लाइन। तो 180 डिग्री हो गया हमारे पास, 180 हो गया स्ट्रेट एंगल। क्या हो गया हमारे पास? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसको ना स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? स्ट्रेट एंगल के नाम से, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? ये तो 180। क्या होते हैं? 180। जैसे हम लोग अभी 90 डिग्री के लिए क्या पढ़े थे? राइट एंगल, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अब क्या होता है? 90, अब 180 से आगे बढ़ेंगे तो 180 से लेकर पहुंचेंगे यहां तक, फिर जहां 0 था वहीं तक। तो देखिएगा, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान दीजिएगा, इस एरिया को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो कहने मतलब है रिफ्लेक्स एंगल कैसे डिफाइन किया हम? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जो 180 डिग्री से अधिक, ठीक है, एंगल 180 डिग्री से अधिक बट 360 से कम। क्या हो गया? चूंकि देखिए 360 आया कहां से? 0 से मूव आगे बढ़े, 0 से मूव किया 90, 180, 270, फिर मेरे को 90 डिग्री मिलेगा तो ये 360। अब देखिए अगर शुरू से जहां से चले हम फिर वहीं पहुंच गए, ये पूरा पूरी क्या हो गया? 360। क्या हो गया? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को बोलते हैं फुल एंगल। क्या बोलते हैं? फुल एंगल। तो जब पूरा पूरी मूव कर जाएंगे तो फुल एंगल बोलते हैं। तो फुल एंगल का वैल्यू कितना आएगा? 360। क्या आएगा? 360 डिग्री, ऐसा होता है।
एक बार मैं क्लियर करके फिर मैं बताता हूँ इसी को आगे, ठीक है। पहले हम टाइप्स ऑफ एंगल में क्या पढ़े, पहला एंगल पढ़े जीरो एंगल। क्या पढ़े, हमें सिस्टम से बढ़िए, हमेशा आगे, हमेशा हमें सिस्टम से आगे बढ़ना चाहिए। जीरो एंगल, कभी कभी क्या बच्चे करते हैं, आगे याद कर लेते हैं एक्यूट को, फिर उसके बाद सीधे याद करने रिफ्लेक्स को, तो बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। अगर मैं पेड़ चढ़ने के लिए इंसान क्या करता है, पहले उसका जड़ के पास जाता, उसका तने को पकड़ता, तब उसका ब्रांच में जाता। आप चाहिए क्या कि मैं लंबा हूं, अब चाहिए मैं लंबा हूं, मैं डायरेक्ट उसकी टहनी पकड़ लूं, हो सके टहनी अगर टूट जाता तो कहां जाइएगा, गिरेगा ना। तो ऐसा होता है, हमेशा हमें सिस्टम से आगे बढ़ना चाहिए। तो पहले शुरू में पढ़े जीरो एंगल। क्या पढ़े, जीरो एंगल, तो नाम से इसको पता चल रहा है जीरो डिग्री। क्या हो गया, जीरो डिग्री। दूसरा एंगल क्या होता है, दूसरा एंगल पढ़े एक्यूट एंगल। क्या पढ़े हम, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल जीरो डिग्री से बड़ा हो, कितना हो, जीरो डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, बट 90 डिग्री से छोटा हो, कितना हो, 90 डिग्री से छोटा हो, वो क्या एक्यूट एंगल, ठीक है। तीसरा एंगल हम क्या पढ़े, ठीक है, तीसरा एंगल पढ़े हम राइट एंगल। क्या पढ़े हम, राइट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल क्या पढ़े हम, जिसका वैल्यू 90 डिग्री, कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। चौथा एंगल क्या पढ़े हम, चौथा एंगल पढ़े हम ऑब्ट्यूस एंगल। क्या पढ़े हम, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल का क्या वैल्यू आएगा, तो 90 डिग्री से बड़ा हो, कितना हो, 90 से बड़ा हो, बट ठीक है 180 से छोटा हो, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसके नेक्स्ट एंगल क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल। क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है, तो जिसका वैल्यू कितना हो, 180 डिग्री हो, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का क्या आता है वैल्यू, तो जिसका वैल्यू 180 डिग्री से अधिक हो, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से अधिक, बट लेस देन 360, कितना होगा, 360 से कम होना चाहिए। अगला कौन सा एंगल हम पढ़े, 7, कौन सा पढ़े हम, फुल एंगल। क्या पढ़े हम, फुल एंगल, ठीक है। तो फुल एंगल का वैल्यू कितना, तो फुल एंगल का वैल्यू हो गया जिसका वैल्यू 360 डिग्री हो, कितना हो, 360 डिग्री। तो ये 7 टाइप का एंगल हमारे पास होते हैं, ठीक है, ये 7 टाइप का एंगल हमारे पास होते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसको आगे देखते हैं, और भी रिलेटेड एंगल से रिलेटेड और भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब क्या होता है एंगल, अभी तक हम लोग बात किए टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। अब हम बात करते हैं उससे रिलेटेड एंगल्स और क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स के बाद हम देखते हैं रिलेटेड एंगल्स, और भी कुछ एंगल्स होते हैं जिसके बारे में जानकारी रखना है। रिलेटेड एंगल्स, 7 टाइप ऑफ एंगल अभी हमने बात किए हैं, 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब हम बात करेंगे और इससे क्या रिलेटेड एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो पहला एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एक होता है सप्लीमेंट्री। क्या होता है दूसरा एंगल, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, द सम ऑफ 2 एंगल। हो गया, तो अगर हम सिंगल बात करते हैं तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएंगे, द सम ऑफ 2 एंगल, ठीक है, द सम ऑफ 2 एंगल, द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री, द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री।
तो कहने मतलब है अगर एक एंगल ए लेते हैं और एंगल दूसरा एंगल बी लेते हैं, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। क्या होना चाहिए 90 डिग्री। इसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दूसरा एंगल बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? द सम ऑफ टू एंगल। क्या हो गया द सम ऑफ टू एंगल। टू एंगल इज 180 डिग्री। कहने मतलब है अगर एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, दो एंगल को अगर जोड़ देंगे तो मेरे को कितना आना चाहिए 180 डिग्री। क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। और भी मैं पढ़ना तो कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर एक एंगल हमें गिवन है, मान लीजिए सपोज अगर हमें एंगल ए दिया हुआ 45, कितना दिया हुआ एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री, और हमें एंगल बी फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? तो एंगल ए के लिए क्या रखेंगे 45 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया 90। तो एंगल बी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 45 इधर प्लस में ब्रैकेट के राइट साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा इक्वल के राइट साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो हमें एंगल बी में हमें क्या मिल गया 45 डिग्री। ऐसा तो ऐसे हम इसको फाइंड करेंगे। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे क्या हम लोग एंगल होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं एडजेसेंट। ध्यान दीजिएगा नाम से। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको एडजेसेंट का मतलब पता होगा। इंग्लिश हिंदी अगर दोनों है तो आप सबको इंग्लिश टू इंग्लिश होंगे तो आपको पता नहीं होगा, अगर इंग्लिश टू हिंदी होंगे तब आपको पता होगा एडजेसेंट क्या होते हैं, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एडजेसेंट का मतलब होता है बगल, अगल बगल। क्या होता है अगल बगल। तो हो गया अगल बगल। ठीक है, तो एडजेसेंट का क्या मतलब होता है अगल बगल, है ना। ऐसा तो इसको हम कैसे मैथमेटिक्स में उसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम उसको समझेंगे एडजेसेंट एंगल। इससे बहुत कैसे गड़बड़ा जाता है, बहुत को ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि एडजेसेंट एंगल होते क्या है। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे रहते हैं बच्चे उससे हम लोग को दिक्कतें पैदा होती है। ठीक है, एडजेसेंट होता क्या है तो हम क्या लिखेंगे, तो एडजेसेंट क्या होता है एडजेसेंट एंगल है। क्या लिखेंगे एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल है कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन वर्टेक्स। क्या हो गया कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, एंड अ कॉमन लाइन। क्या हो गया एंड अ कॉमन लाइन, कॉमन लाइन। अभी हम जस्ट कॉमन के बारे में हम बात किए थे किस पे लाइंस पे जब पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, एंगल्स पे हम लोग पढ़ रहे थे। क्या हम लोग क्या बात किए थे उस पे कॉमन क्या चीज होता है, कॉमन क्या चीज होता है। हम लोग एग्जांपल देते जस्ट अभी रियल लाइफ है ना, सोशल मीडिया फेसबुक, इससे हम लोग बात किए थे कॉमन क्या चीज होता है। ठीक है, फिर से इसमें बात करेंगे हम लोग। क्या बोला है एडजेसेंट एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन लाइन। ठीक है, तब इसे बात करेंगे, देखें क्या होता है। सपोज एक ये एंगल हो गया, कॉमन वर्टेक्स तो मेरे को ये मिल गया। ठीक है, और कॉमन लाइन क्या हो गया ये कॉमन लाइन। तो हम देखेंगे अगर यह ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। क्या हो गया सी। ऐसा हम देखेंगे तो मेरे को ये क्या मिलेगा ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल हमें मिला। सपोज एंगल ये हो गया ए, ये एंगल हो गया बी। अभी जस्ट इसका हिंदी क्या बात किए थे हम अगल बगल। क्या बात किए थे हम अगल बगल। तो अगल बगल कौन, ए का बगल कौन हो गया बी और बी का बगल कौन हो गया ए। तो हम क्या बोलेंगे एंगल ए जो है वो एंगल बी का एडजेसेंट है ना। यहाँ लिखेंगे इसको लैंग्वेज में एंगल ए इज द एडजेसेंट ऑफ एंगल बी। एंगल ए इज द एडजेसेंट ऑफ एंगल बी। अब फिर यहाँ लिखेंगे अगला क्या लिखेंगे एंगल बी इज द एडजेसेंट ऑफ, क्या लिखेंगे एडजेसेंट ऑफ
एंगल ए। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का क्या क्या अगल बगल, क्या हो गया एक दूसरे का अगल बगल। तो एंगल ए इज द एडजेसेंट ऑफ एंगल बी एंड एंगल बी इज द एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, ऐसा हो गया। तो एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे को मैसेज लिख के भेज सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। पर्सनली मैं आपको मैसेज कर सकता हूं, ठीक है, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। अगला बात करते हैं लीनियर पेयर। क्या बात करते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, हमें बहुत सारा ऐसा वर्ड टर्म है, बहुत सारे ऐसे टर्म है जिसको हमको वर्ड से उसको पकड़ सकते हैं हम। लीनियर का एक्चुअली मतलब होता है सीधा। क्या होता है? सीधा, स्ट्रेट। अब पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। चूंकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एंगल का, क्या बात कर रहे हैं? एंगल का। ठीक है, तो हो गया जोड़ा का मतलब सीधा जोड़ा, तो सीधा जोड़ा। इसको देख के कैसे हम लोग बात करते हैं इस पे। ठीक है, तो लीनियर का मतलब सीधा, पेयर का मतलब जोड़ा। ठीक है, एंगल्स में कैसे इसको रिलेट करते हैं, ठीक है, इसको, इस टर्म को तो बात करते हैं। अब पेयर ऑफ एंगल क्या बात करेंगे? अ पेयर ऑफ एंगल, अ पेयर ऑफ एंगल हुज, क्या बात करेंगे? हुज सम इज 180 डिग्री। क्या बात कर रहे हैं? हुज सम इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। बट अभी हम लोग क्या पढ़े हैं इससे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स में कि 180 डिग्री किसका होता है? जो स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री होता है। क्या हम अगर हम बोल देंगे ऐसा, एक लाइन ऐसा ऐसा, ठीक है, ये होगा 180 डिग्री? जिंदगी में कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया 180 डिग्री। क्या हो गया? अब यहाँ बात है कि लीनियर पेयर से यहाँ क्या रिलेशन है। ठीक, लीनियर पेयर से क्या रिलेशन है? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये क्या हो गया? 180 स्ट्रेट लाइन खुद ब खुद ये 180 डिग्री है, बट ये क्या लीनियर पेयर। तो यहाँ एक एंगल हम यहाँ बीच में फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? एक एंगल फॉर्म करेंगे। किधर आप एक एंगल ले लीजिए। ठीक है, तो सपोज ये एंगल हो गया हमारे पास x, ये एंगल हो गया y। ठीक है, x और y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए ये लाइन हो गया a b और c। तो मेरे को क्या मिल रहा है? एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको, इसी को मैं बोलता हूं लीनियर पेयर। इसका हम लोग क्या बोलते हैं? इसे लीनियर पेयर ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। कहने मतलब है, अब इस पे कभी कभी ऐसा सवाल आता है, कि सपोज आप तो बताएं कि सर लीनियर पेयर तो सिर्फ जोड़ा होगा। अगर कभी ऐसा दे दिया सवाल, एक लाइन दे दिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अब इस पे मेरे को दे दिया एक एंगल ये यहाँ पर, मतलब कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए। अगर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये एंगल हो गया 4, ये एंगल हो गया 5, ये एंगल हो गया 6, मतलब डिनोट करने का एंगल हो गया 1। ये डिग्री नहीं हुआ, इसे डिनोट करने का। तो इसको हम लोग कैसे क्या बोल सकते हैं? आप तो सिर्फ बोले कि जोड़ा होगा, तो बट यहाँ पर क्या एक स्ट्रेट लाइन है ए बी पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पे इतना सारा लाइन सेगमेंट दिया, सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो आप बोले कि अभी सर कि सिर्फ आप लीनियर पेयर में तो एक ही जोड़ा होगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन का बात आएगा तो कितना सारा इसमें लाइन सेगमेंट क्यों ना दे, बट क्या होना चाहिए? कॉमन पॉइंट सब एक ही जगह होना चाहिए। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इसका तो कितना होगा? 180। ये भी हमारा क्या होगा? तो लीनियर पेयर के हिसाब से होगा। क्या होगा? लीनियर पेयर के हिसाब से। यही, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही जोड़ा होगा सब, ऐसा नहीं, बट जहां एक स्ट्रेट लाइन की बात आ गया वहां लीनियर पेयर। तो कौन सा कंडीशन हो गया इसमें? लीनियर पेयर का कंडीशन आ गया। ठीक है, इतना। अब बात करते हैं हम लोग अगला, ऑपोजिट एंगल। क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट। इसको भी आप वर्ड से ही समझिए, इसको भी आप क्या समझिए, वर्ड से ही समझिए, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं उसको समझना है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, व्हेन टू लाइन्स, क्या पढ़ेंगे इसमें, व्हेन टू लाइन्स, क्या हो गया, व्हेन टू लाइन्स, ठीक है। जब क्या होता है, दो लाइन्स, ठीक है, इंटरसेक्ट, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, ठीक है, द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फाउंड आर इक्वल। कहने मतलब है इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फाउंड इक्वल, क्या हो गया, इक्वल। तो कहने मतलब क्या हो गया कि व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन है, क्या है, दो लाइन लेते हैं, एक हो गया ए बी, ठीक है, एक हो गया सी डी, क्या हो गया, सी डी। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट, समझिएगा, अपोजिट, इसका अपोजिट ये हो गया और इसका अपोजिट ये वाला हो गया, है ना, अपोजिट एंगल सो फाउंड इक्वल। सपोज अगर ये हो गया x, तो ये भी क्या होगा, x, ठीक है, ये हो गया y, ये भी क्या होगा, y। तो हमें, मेरे को क्या मिला, तो अगर ये O से डिनोट किया, क्या ऐसे मीटिंग पॉइंट क्या हो गया, कॉमन पॉइंट क्या हो गया, O, तो एंगल क्या हो गया, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB, क्या हो गया, COB। सेम एज एंगल BOD, क्या हो गया, BOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AOC, क्या हो जाएगा, एंगल AOC। ऐसा होता है, ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट मतलब क्या हो गया, उल्टा, क्या हो गया, उल्टा। तो इसका उल्टा कौन सा होगा, ये होगा, और इसका उल्टा कौन सा, ये होगा। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। तो हम लोग आगे हम लोग बात करेंगे, और भी है लाइंस का, हम लोग लाइंस का हम लोग बात किए, बट लाइंस का छोटा सा क्वेश्चन जाने हैं, लाइंस का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। तो